हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस न्यू सेशन के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो कि पादप नियामक हार्मोन होते हैं, उनके बारे में इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहे अंत तक इस वीडियो के साथ। तो करते हैं आज की शुरुआत पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसकी पीजीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होती है? रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी पादप वृद्धि नियामक हार्मोन। हिंदी में इनको क्या कहते हैं? पादप वृद्धि नियामक हार्मोन। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्या होते हैं ये, यानी कितने प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जिन्हें हम प्लांट के अंदर यूज में लेते हैं। कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि वृद्धि नियामक होते हैं, यानी वृद्धि प्रवर्तक होते हैं, और कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स है जो वृद्धि अवरोधक होते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो हार्मोन्स की बात करें कि हार्मोन्स क्या होते हैं, इसकी खोज किसने की थी? तो हार्मोन्स हार्मोन शब्द की बात करें कि हार्मोन शब्द किसने दिया था, सबसे पहले उपयोग किसने किया था? तो हार्मोन शब्द स्टार्लिंग ने सबसे पहले उपयोग किया था शब्द का। स्टार्लिंग स्टार्लिंग ने सबसे पहले इस हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था कि हार्मोन्स भी कुछ चीज होती है, कि हार्मोन्स क्या होते हैं इसके बारे में स्टार्लिंग ने बताया। और जो पादप हार्मोन्स होते हैं उसके बारे में किसने बोला? तो ये देखते हैं कि पादप हार्मोन्स यानी फाइटो हार्मोन्स जिन्हें बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स की बात करें तो ये किसने बोला कि फाइटो हार्मोन्स भी होते हैं? फाइटो हार्मोन्स शब्द किसने दिया था? तो ये फीमेन ने दिया था। किसने दिया था? फीमेन ने ये दिया था कि पादप के अंदर इन्हें फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। ये तो फीमेल ने कहा था। और जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स यानी ह्यूमन के अंदर भी उपयोग में लेते हैं और पादप के अंदर भी उपयोग में लेते हैं। तो पादपों के लिए हार्मोन्स की बात करें तो ये फीमेल ने कहा था। और जो वैसे जो अर्ली हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में स्टार्लिंग ने बोला था कि कुछ हार्मोन्स होते हैं। तो इसकी बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें कि परिभाषा क्या होती है, यानी ये कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। तो इनकी बात करें, यानी ये वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो किसी भाग में संश्लेषित होकर पूरे भाग में स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी कोई भी एक पौधा होता है उसके किसी भाग में संश्लेषित होते हैं और उस पौधे के पूरे भाग में स्थानांतरित हो जाते हैं। ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं। और जो पेड़ पौधे होते हैं इन्हें जो धूप होती है, धूप की किरणों से जो प्लांट होता है उसके अंदर हार्मोन्स पैदा होते हैं। इसके सूर्य की किरणों से भी पादप के अंदर हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। तो हार्मोन्स की परिभाषा की बात करें कि हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स तो हार्मोन्स यानी ये वे कार्बनिक पदार्थ, परिभाषा करें तो ये वे कार्बनिक पदार्थ, वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पौधे के किसी एक भाग में संश्लेषित होकर पूरे पादप में स्थानांतरित हो जाते हैं। क्या कहते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हार्मोन्स कहते हैं। यानी कोई प्लांट होता है, उस प्लांट के अंदर किसी एक विशेष भाग के अंदर ये संश्लेषित होते हैं और उस भाग के पूरे भाग के अंदर ये स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ऐसे जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम ये कई प्रकार के कारण होते हैं कि कोई जो हार्मोन्स होता है वो वृद्धि को बढ़ावा देता है और कोई हार्मोन्स की बात करें तो ये वृद्धि को घटाते हैं। यानी ये
वर्दी प्रवर्तक भी होते हैं और वर्दी अवरोधक भी होते हैं, और इन्हें बहुत ही छोटी मात्रा के अंदर उपयोग में लेते हैं। इन्हें पीपीएम के अंदर उपयोग में लिया जाता है। एक बहुत ही छोटी इकाई होती है पीपीएम की, उसमें इसको यूज में लिया जाता है, यानी ये पीपीएम उपयोग में लेते हैं, पीपीएम। अब पीपीएम का मतलब क्या होता है, यानी पर पार्ट मिलियन। क्या होता है, पर पार्ट मिलियन। पीपीएम की फुल फॉर्म की बात करें तो पर पार्ट मिलियन, क्या, पर पार्ट मिलियन। तो पर पार्ट मिलियन की बात करें, पर पार्ट मिलियन इनके फुल फॉर्म होते हैं। ये बहुत ही छोटी एक इकाई होती है, बहुत ही छोटी इकाई होती है, जिन्हें हम प्लांट के अंदर लेते हैं, उपयोग में लेते हैं। और अब बात करें कि कितने प्रकार के होते हैं ये, तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये, तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो वर्दी प्रवर्तक हार्मोन, जिन्हें हम ग्रोथ प्रमोटर कहते हैं, और एक होता है वर्दी अवरोधक हार्मोन, जिन्हें हम ग्रोथ रिट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, वो वर्दी के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, वर्दी के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के में बात करें फर्स्ट की, यानी वर्दी परिवर्तक कौन कौन से है और वर्दी अवरोधक कौन कौन से है। तो वर्दी परिवर्तक की बात करें, यानी वर्दी परिवर्तक, वर्दी परिवर्तक यानी जो कीट के अंदर, यानी जो प्लांट की वृद्धि को बढ़ाते हैं, यानी ग्रोथ प्रमोटर। क्या, ग्रोथ प्रमोटर, ये तो ग्रोथ प्रमोटर। और दूसरे की बात करें तो वर्दी अवरोधक, वर्दी अवरोधक, अवरोधक, वर्दी अवरोधक को इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ रिट्रेट। क्या कहते हैं, ग्रोथ रिट्रेट, रिट्रेट, रिट्रेट। क्या कहते हैं, ग्रोथ रिट्रेट, यानी वर्दी परिवर्तक हार्मोन और वर्दी अवरोधक हार्मोन ये होते हैं जो सुषुप्तावस्था होते हैं उसको निकालते हैं, और ये होते हैं जो सुषुप्तावस्था को बढ़ाते हैं। तो ये वर्दी परिवर्तक यानी ग्रोथ प्रमोटर, और ये होते हैं जो ग्रोथ रिट्रेट यानी वर्दी अवरोधक। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे फर्स्ट की बात करें ऑक्जीन, कौन से, ऑक्जीन, ऑक्जीन हो गया। दूसरी बात करें जैसे साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। और बात करें जैसे ऑक्जीन हो गया, साइटोकाइनिन होगा, जिब्रेलिन, कौन सा, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। ये हार्मोन होते हैं, ये वर्दी परिवर्तक हार्मोन होते हैं, और ये होते हैं जो वर्दी अवरोधक हार्मोन होते हैं। जैसे इसके अंदर बात करें, पहले की बात करें तो एबीए, एबीए यानी एब्सिसिक एसिड, और जैसे बात करें एमएच मेलिक हाइड्रोजाइड, क्या, मेलिक हाइड्रोजाइड, और इथाइलिन, क्या, इथाइलिन, इथाइलिन। ये सब होते हैं जो वर्दी अवरोधक होते हैं। अब हम इनको भी डिटेल से पढ़ेंगे कि ऑक्सीन जो हार्मोन होते हैं वो किसमें अंदर, किस किस के अंदर काम में लेते हैं। साइटोकाइनिन होते हैं, ये क्या होते हैं, कौन से हार्मोन्स होते हैं, पादप के अंदर इनका क्या कार्य होता है। जबकि जिब्रेलिन की बात करें तो ये इसका जो पादप होता है, प्लांट होता है, उसके अंदर इस जिब्रेलिन का क्या कार्य है। और जो वर्दी अवरोधक हार्मोन्स होते हैं, इन वर्दी अवरोधक हार्मोन्स में एबीए का क्या काम होता है, मेलिक हाइड्रोजाइड का क्या काम होता है, और जो इथाइलिन होता है इसका क्या काम होता है। तो हम इन्हें डिटेल से अब किसी सेशन के अंदर देखेंगे। तो अब हम हमारा टॉपिक रहेगा कि ऑक्सीन, यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्दी परिवर्तक हार्मोन, यानी जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं उन्हें पढ़ेंगे, ग्रोथ प्रमोटर, जिसमें हम देखेंगे पहले ऑक्सीन कि ऑक्सीन क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी। तो हमारा फर्स्ट है ऑक्सीन, क्या, ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या होते हैं, इसकी खोज किसने की थी,
तो ऑक्जिन की शब्द की बात करें तो ऑक्जिन का शब्द FW वेंट वैज्ञानिक ने इसकी शब्द का प्रयोग किया था कि जो ऑक्जिन हार्मोन होता है ये क्या होता है। तो जो सबसे पहले शब्द की बात करें, शब्द किसने दिया था? FW वेंट ने। किसने दिया था? FW वेंट ने। जबकि इसकी खोज की बात करें तो खोज डार्विन साहब ने की थी। किसने की थी? एक वैज्ञानिक है डार्विन, इन्होंने इसकी खोज की थी कि ऑक्सिजन कोई हार्मोन होता है। और शब्द की बात करें, शब्द दिया था FW वेंट ने। तो इसकी खोज की बात कर लेते हैं। इसकी खोज कब की थी? 1880 के अंदर कहते हैं। जैसे शब्द की बात करें कि शब्द किसने दिया था? शब्द शब्द तो दिया था FW वेंट ने। किसने? FW वेंट। वेंट साहब, इन्होंने तो दिया था शब्द। और इसकी खोज की बात करें कि इसको खोजा किसने था? तो किसने खोजा था? खोज तो खोज किसने की थी? डार्विन। डार्विन ने, डार्विन साहब ने इसकी खोज की थी। डार्विन कब की थी? 1880 के अंदर। 1880 के अंदर बताया था कि ऑक्सिजन होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं। तो ये इनकी बात करें कि ये नई पत्तियों पर संश्लेषित होते हैं। जो जो नई पत्तियां होती है, प्लांट की नई पत्तियां होते हैं, उन पर ये संश्लेषित होते हैं। इन्हें शीर्षकलिका प्रभाव भी, शीर्षकलिका प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शीर्षकलिका प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। और ये जिंक के निर्माण से उत्पन्न होते हैं। जिंक होती है जिसके निर्माण से ये ऑक्सीजन जो उत्पन्न होता है, इसके निर्माण से, जिंक के निर्माण से उत्पन्न होता है। तो ये क्या होते हैं? ये नई पत्तियों में बनते हैं, यानी नई पत्तियों के ऊपर संश्लेषित होते हैं। तो नई पत्तियां होती हैं, नई पत्तियां या कलिका होती हैं, या कलिकाओं में संश्लेषित होते हैं। कलिकाओं में संश्लेषित होते हैं। क्या होते हैं? ये जो नई, जो प्लांट की जो पौधा होता है उसकी जो ऊपर वाली जो शाखाएं होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, जो कलिकाएं होती हैं, उन कलिकाओं के अंदर जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो संश्लेषित होता है। और जो जो सूर्य होते हैं उसकी जो किरणें होती हैं, उस किरणें जो प्लांट के ऊपर मतलब प्लांट के संपर्क में आएंगी तो उन किरणों से ये ऑक्सिन हार्मोन उत्पन्न होता है। और जो शीर्ष होता है, जो प्लांट का शीर्ष होता है वहां पर उपयोग में आता है। तो इस कारण इस जो ऑक्सिन होता है इसको हम शीर्षकलिका प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। इस कारण से क्या बोलते हैं? ये सूर्य की बात करते हैं। ये सूर्य की किरणों से पौधे की कलिकाओं में उत्पन्न होता है। क्या होता है? उत्पन्न होता है। और ये शीर्ष को उत्पन्न होता है, इस कारण इसको शीर्षकलिका प्रभाव भी कहते हैं। क्या? शीर्षकलिका प्रभाव। शीर्षकलिका प्रभाव के नाम से भी जानते हैं इसे। शीर्षकलिका प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि शीर्षकलिका प्रभाव कौन से हार्मोन से उत्पन्न होता है। तो उसके अंदर यदि कई बार जो एग्जाम होते हैं हमारी, जैसे जेट हो गई, सुपरवाइजर हो गया, इसके अंदर कई बार आ जाता है कि जो ऑक्सिन हार्मोन होता है इसके अंदर कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है हमें। तो उसके अंदर कई 4 जो ऑप्शन होते हैं उनमें से सबसे राइट ऑप्शन होगा तो शीर्षकलिका प्रभाव, यानी जो भी प्लांट होता है उसके शीर्षक में ये पाए जाते हैं। इस कारण इसको क्या कहते हैं? शीर्षकलिका प्रभाव कहते हैं। और ये जो जिंक होता है उससे पैदा होते हैं, यानी उससे बनता है। तो ये किससे बनता है? जिंक से बनता है। जिंक के निर्माण से बनता है। जिंक के निर्माण से बनता है। निर्माण से क्या होता है? ये बनता है। तो यह होता है ऑक्सिन। तो बात की हमने कि ऑक्सिन शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो ऑक्सिन का शब्द का प्रयोग FW वेंट ने किया था। जबकि इसकी खोज की बात करें कि खोजा किसने था? शब्द ओनली FW वेंट ने तो खोजा नहीं था, इसको शब्द का प्रयोग ही किया था। तो
खोजा किसने था? तो खोजा डार्विन साहब ने खोजा था। कब खोजा था? तो ये 1880 के अंदर खोजा था। जब बात करें कि ऑक्सीजन जो होता है वो प्लांट के अंदर किस प्रकार से काम करता है या पौधे के कौन से भाग में काम करता है, तो हमने बताया कि जो नई पत्तियां होती हैं, कहाँ जो नई पत्तियां होती हैं या कलिकाएं होती हैं जिसके जिसके ऊपर वाले भाग में संश्लेषित होता है, और ये जो सूर्य होता है, सूर्य की जो किरणें होती हैं उनसे पैदा होता है पौधों के अंदर। यानी कोई भी जो प्लांट होता है जो सूर्य के किरणों की तरफ ये झुक जाते हैं, वो प्लांट जिसकी शाखाएं सूर्य की किरणों की तरफ झुक जाते हैं, जिस कारण वहां से एक वहां से क्या होता है उत्पन्न, ये ऑक्सीजन हार्मोन उत्पन्न होता है। ये क्या होते हैं? ये कार्बनिक पदार्थ से बनकर मिलकर बना होता है, जिस कारण इसको हम शीतकलिका प्रभाव के नाम से जानते हैं। और ये जो जिंक होते हैं उससे भी निर्माण होता है। अब देखते हैं कि ऑक्सीजन के अंदर हम जो और भी जैसे हार्मोन्स होते हैं, तो ऑक्सीजन के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, और जैसे जो प्राकृतिक हार्मोन कौन से हैं और जो कृत्रिम हार्मोन्स होते हैं वो कौन से ऑक्सीजन के अंदर, उनकी हम बात करते हैं। तो ऑक्सीजन यानी जो कृत्रिम कौन कौन से, कृत्रिम की मतलब जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, और जो प्राकृतिक यानी जो प्राकृतिक कौन से होते हैं जो प्रकृति से मिलते हैं। तो अब बात करें हम, ये दो प्रकार के होते हैं। तो पहले की बात करें, ये दो होते हैं यानी कृत्रिम और प्राकृतिक। प्राकृतिक और कृत्रिम, क्या? प्राकृतिक और कृत्रिम। तो प्राकृतिक और कृत्रिम क्या होते हैं? तो प्राकृतिक की बात करें, जैसे इसके अंदर आदत है IAA, नॉन एसिटिक एसिड। और जो कृत्रिम होते हैं, कृत्रिम के अंदर जैसे आता है NaA, नेप्थलिक एसिटिक एसिड। और बात करें जैसे IBA, इंडोन ब्यूटारिक एसिड। कौन सा? इंडोन ब्यूटारिक एसिड। और दूसरे की बात करें जैसे 2,4-D, 2,4-D, 2,4-D यानी 2,4-डाइक्लोरोसिनोक्सिक एसिटिक एसिड। तो ये होते हैं, ये कृत्रिम होते हैं, और जो ये होते हैं ये प्राकृतिक होते हैं, यानी ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं ये हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स होते हैं जिन्हें वैज्ञानिक द्वारा कहा फैक्ट्रियों के अंदर या संस्थाओं के अंदर तैयार किए जाते हैं। तो NaA का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेप्थलिक एसिटिक एसिड। और IBA की बात करें तो IBA की फुल फॉर्म होती है इंडोन ब्यूटारिक एसिड। और 2,4-D की बात करें तो 2,4-D का मतलब होता है 2,4-डाइक्लोरोसिनोक्सिक एसिटिक एसिड। और IAA की बात करें तो IAA का मतलब होता है इंडोन एसिटिक एसिड। क्या होता है? इंडोन एसिटिक एसिड। अब ये किस किस के अंदर काम करते हैं, अब हम उनकी भी बात करेंगे कि जो IAA होता है ये प्रकृति से तो प्राप्त होता है, लेकिन इसका पौधों के अंदर कौन से क्या कार्य है या ये कहाँ कार्य करता है पौधे के अंदर, तो ये बात करते हैं। तो IAA की बात करें, किसकी? IAA की। तो ये जड़ होती हैं, यानी प्लांट की जो जड़ होती है, प्लांट की जड़ को प्रेरित करता है। क्या करता है? प्लांट यानी पौधे की जड़ को प्रेरित प्रेरित करता है। क्या करता है? जड़ प्रेरित करता है। क्या करता है? प्लांट की जो जड़ प्रेरित करता है, और जो फूल होते हैं, फल होते हैं, उनको भी रोकता है। यानी जो फूल होते हैं, प्लांट के अंदर जो फूल फल आते हैं, उनको जो वो जड़ते हैं उनको रोकने के अंदर भी एक काम में आता है IA, इंडोन एसिटिक एसिड। तो जो जड़ होती है, यानी प्लांट कोई छोटा पौधा होता है, उस छोटे पौधे की हमें जड़ विकसित करनी होती है। तो जड़ विकसित करने के लिए हमें IAA, इंडोन एसिटिक एसिड जो हार्मोन होता है इसका प्रयोग करेंगे, तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो तेजी से यानी शीघ्र बढ़ेंगी। और इसका उपयोग और भी जो प्लांट के जो फूल होते हैं, उसके जो फल होते हैं, वो ऐसे नहीं जड़ जाते हैं या किसी कारणवश जड़ जाते हैं, तो उसके अंदर हम यदि इस IAA का प्रयोग करेंगे तो उससे हमें बहुत ही आसानी रहेगी, छुटकारा रहेगा पाने के लिए, यानी फल फूल जड़ने के रोकने के लिए। दूसरा कार्य इसका क्या होता है? फल फूल फूल जड़ने, फल फूल जड़ने से रोकने के लिए
इसका उपयोग करते हैं, यानी फूल। तो कई बार ऑप्शन में आता है, यानी कई बार क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो जड़ प्रेरित हार्मोन्स होता है वो कौन सा होता है। तो यदि इसके अंदर ऑक्सिन ऑप्शन में दिया हुआ होता है, और जैसे उसके अंदर ऑप्शन होता है, जैसे ऑक्सिन होगा, साइटोकाइनिन होगा, आईबी होगा, और भी एक ऑप्शन होगा, तो ऐसा जो ऑप्शन आता है तो उसके अंदर तो हमें टिक करना होता है ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन। और यदि पूछ ले कि जो पौधे की जड़ प्रेरित हार्मोन कौन सा है, उसके अंदर ऑप्शन में दे दे NAA, IBA, 2,4-D और IAA, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, IAA, क्योंकि ये तो पूरा यानी ऑक्सिजन के अंदर आता है, ये प्राकृतिक होता है, यानी प्राकृतिक कृत्रिम में पूछ ले तब तो जो IAA होता है जो प्राकृतिक होता है उसका राइट आंसर होगा। और यदि वैसे पूछ ले कि जड़ प्रेरित हार्मोन्स कौन सा है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इनमें से पूछ ले तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, तो वो होगा ऑक्सिन। तो अब बात करते हैं कृत्रिम जो रसायन है, मतलब कृत्रिम जो हार्मोन्स है NAA, तो इसका क्या कार्य है, ये भी तो कोई कार्य है इसका, तो जिसलिए तो वैज्ञानिकों ने बनाया है पौधों के लिए, तो इसका क्या कार्य है ये देखते हैं। इसका NAA का तो अब हमारा पॉइंट है दूसरा, कृत्रिम। और कृत्रिम में कौन सा कृत्रिम से प्राप्त होते हैं, कृत्रिम में भी कौन सा है, कृत्रिम में हमारा है NAA, नेप्थलिक एसिटिक एसिड। क्या है, नेप्थलिक एसिटिक एसिड। ये क्या होता है, तो ये जो फूल होते हैं, फल होते हैं, उनसे संबंधित होता है, संबंधित हार्मोन होता है। और ये फल फूलों को ये भी गिराने से ही रोकता है, और ये पुष्पन को प्रेरित करता है, या किसको प्रेरित करता है, जो इसकी बात करें ये पुष्पन को प्रेरित करता है, पुष्पन, पुष्पन को प्रेरित करता है। ये पुष्पन को प्रेरित करता है। और ये भी कैसा हार्मोन होता है, ये भी फूल या फल से संबंधित हार्मोन ही होता है। तो ये फल एवं फूलों से संबंधित हार्मोन है, फल व फूलों से संबंधित हार्मोन है, संबंधित हार्मोन है। फूल फलों से संबंधित हार्मोन, जो कच्चे फल होते हैं, क्या इसका क्या कार्य होता है, जो कच्चे फल होते हैं, यानी जो कच्चे फल होते हैं, कैसे फल, जो कच्चे फल होते हैं, जो कच्चे फल होते हैं उन्हें गिरने से रोकता है, गिरने से रोकता है। जैसे कच्चे फल की बात, जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन, इन दो फल होते हैं। जैसे अनार, ऐसे जो फल या सब्जियां होते हैं जिनका जो कच्चे होते हैं उससे पहले ही वो गिरने लग जाते हैं, तो उसके अंदर हम नेप्थलिक एसिटिक एसिड का छिड़काव करके उसकी रोकथाम कर सकते हैं। जैसे फलों की बात करें तो फल टमाटर, मिर्च, टमाटर, मिर्च, बैंगन। और जैसे फल की बात करें तो अमरूद, अनार, ऐसे जो फल होते हैं, जो कच्चे होते हैं, छोटी अवस्था में वो असामान्य किसी वर्ष कारणवश वो नीचे गिर जाते हैं, तो उस ऐसी समस्या की रोकने के लिए हमें नेप्थलिक एसिटिक एसिड का छिड़काव करना चाहिए। तो ये कैसे होते हैं, हमने बात की कि जो NAA होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो कई बार इसके भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो NAA होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेप्थलिक एसिटिक एसिड। इसका कार्य क्या होता है कि ये प्लांट के अंदर क्या कार्य करता है जिससे हम उसका जो वैज्ञानिकों ने बनाया, तो ये जो फल और फूल होते हैं उनसे संबंधित हार्मोन्स होता है। और जो कच्ची अवस्था के अंदर जो फल होते हैं
उन्हें रोकने का कार्य करता है। अब हम बात करें आईपीए की, अगला हमारा पॉइंट रहेगा, जैसे आईपीए की बात करें, जैसे 2,4-D की बात करें, तो अब हम अगला बार जो टॉपिक है तो वो है हमारा आईबीए। कौन सा है हमारा आईबीए? ये भी एक कृत्रिम हार्मोन्स होता है जो ऑक्सिन हार्मोन्स के अंतर्गत आता है। क्या? ये भी एक कृत्रिम हार्मोन्स है और जो ये क्या होता है, ऑक्सिन के अंदर ही आता है। आईबीए क्या? आईबीए इंडोन ब्यूटारिक एसिड। क्या? इंडोन ब्यूटारिक ब्यूटारिक एसिड। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडोन ब्यूटारिक एसिड। तो यह होता क्या है और इसका जो प्लांट होता है उसके अंदर क्या कार्य है ये भी हम चर्चा करेंगे। तो जो इंडोन ब्यूटारिक एसिड होता है ये भी जड़ विकसित करने वाला हार्मोन ही होता है। क्या होता है? ये भी जड़ विकसित हार्मोन ही है। जड़ विकसित 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 करने वाला हार्मोन ही है। करने वाला हार्मोन ही होता है। ये भी जड़ विकसित करने वाला हार्मोन ही होता है। जैसे अनार हो या अमरूद हो गया, उनकी जो कलिकाएं होती है उनके अंदर भी इसका उपयोग लिया जाता है। जैसे कैसे बात करें, अनार हो गया, अमरूद, जैसे अमरूद हो गया, अमरूद, अनार, अमरूद, इनकी जो कलिकाएं होती हैं, इनके जो कलम लगाते हैं हम, कलम लगाते हैं, तो उस कलम लगाते समय इसको 100 से 500 ppm यानी अनार अमरूद की जो कलिकाएं होते हैं, जो कलम लगाते हैं, कलम कलम लगाने में भी 200 से 500 100 से 500 ppm घोल का 100 से 500 ppm आईपीए घोल का 100 से 500 ppm आईबीए घोल का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं। तो जो आईबीए होता है ये भी क्या होता है? ये भी एक कृत्रिम हार्मोन होता है जिसका नाम इंडोन ब्यूटारिक एसिड होता है। जब इसकी बात करें कि इसका कार्य क्या होता है तो ये इसकी जड़ विकसित हार्मोन होता है। ये भी जड़ों के निर्माण में काम में आता है। और जो अनार, जो अमरूद, ये ऐसे जो फल होते हैं जिनकी हम कलिकाएं लगाते हैं, उन कलिकाओं को इससे विकसित यानी इससे क्या कराते हैं, इससे इसके प्रयोग के जो घोल होता है उसे उपचारित कराकर इसको बोते हैं, जिससे कि जो प्लांट होता है, जो बातें हैं, वो बहुत ही अच्छा प्राप्त हो इस कारण। तो हमारा अब अगला रहेगा, इसको 100 से 500 ppm यानी ppm का मतलब हमने पहले बात की कि जो पर पार्ट मिलियन होता है, यानी बहुत छोटी इकाई होती है, इसके अंदर उपयोग में लेते हैं। तो इसका मतलब होता है पर पार्ट मिलियन। क्या होता है? पर पार्ट मिलियन। तो और अब हमारा तीसरा जो कृत्रिम हार्मोन है वो कौन सा है? तो तीसरा हमारा रहेगा 2,4-D। तो 2,4-D क्या होता है और उसका क्या कार्य होता है ये भी हमें बात करेंगे। तो हमारा है 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिटिक एसिड। तो कौन सा है? 2,4-D, 2,4-D यानी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिटिक एसिड। इसका पूरा नाम क्या आता है? 2,4-D का पूरा नाम क्या होता है? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिटिक एसिड। तो इसका उपयोग, इस हार्मोन का उपयोग यानी कम मात्रा में जब इसका प्रयोग करते हैं, यानी ज्यादा मात्रा में जब इसका प्रयोग करते हैं तो जो खरपतवार होते हैं उनका ये निदान करता है। तो ये खरपतवार हार्मोन है। ये क्या है? खरपतवार हार्मोन। खरपतवार
खरपतवार हार्मोन भी है, ये खरपतवार हार्मोन भी है। इसे खरपतवार हार्मोन के नाम से जानते हैं। और इसका क्या कार्य होता है, यानी ये ज्यादा ज्यादा मात्रा में यदि उपयोग में लेंगे, यानी ज्यादा मात्रा में उपयोग में लेंगे तो ये खरपतवार के रूप में काम करेगा। और यदि इसी को हम कम मात्रा में यानी 10 से 20 ppm की मात्रा में इसको उपयोग में लेंगे तो जो फूल होते हैं, जो उनकी जो भी कोई प्लांट होता है उसके जो फूल होते हैं वो ऐसे में ही डट जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए भी इसका उपयोग लेते हैं। जो सब्जियों के अंदर जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन और यदि और भी जो भिंडी, जो ऐसी सब्जियां होती हैं जिनकी जो हम बात करें जो फल होता है यानी फूल जिसे हम फल बोलते हैं, वो ऐसा में ही चढ़ जाता है, तो उसको रोकने के लिए और जो ज्यादा मतलब जो भी ज्यादा फल होते हैं, यानी किसी जैसे अनार की बात करें तो अनार के अंदर कोई पौधा है, उसकी साइज तो है कम लेकिन उसके अंदर ऐसा ज्यादा फूल विकसित हो गए, तो उसको उन ज्यादा फूलों को झाड़ने के लिए जो इसका उपयोग लेते हैं, लेकिन कम उपयोग में लेते हैं, तो कम उपयोग में लेंगे तो वो फूलों को झाड़ने का उपयोग करेगा, और यदि ज्यादा उपयोग में लेंगे तो ये खरपतवार का भी कार्य करता है। और ये तो फूलों को झाड़ने झाड़ने के रूप में उपयोग में लेते हैं, झाड़ने के रूप में उपयोग में लेते हैं। कितनी मात्रा उपयोग में लेते हैं, 10 से 20 ppm मात्रा इसके उपयोग में लेते हैं फूलों को झाड़ने के लिए। और यदि खरपतवार की बात करें तो खरपतवार की ज्यादा ppm मात्रा काम में लेते हैं, तो खरपतवार का कार्य करता है। और जब कम मात्रा काम में लेते हैं तो फूलों को झाड़ने का काम करता है। फूलों को झाड़ना यानी क्यों झाड़ते हैं, क्योंकि किसी पौधे के मतलब फूल ज्यादा आ जाते हैं तो उस पौधे की जो क्षमता ही नहीं होती इतने फूलों को दे सके, इस कारण उसको पहले ही जानना पड़ता है, तो वो 2,4-D का उपयोग कर सकते हैं। और हम अब आगे बात करेंगे, हमने ऑक्सिन के पूरे प्रकारों की बात की, अब आगे बात करेंगे साइटोकाइनिन की। किसकी बात करेंगे, साइटोकाइनिन, यानी साइटोकाइनिन क्या होता है और ये पौधों के अंदर किस काम में आता है। तो अब बात करेंगे साइटोकाइनिन की। किसकी करेंगे, साइटोकाइनिन की। साइटोकाइनिन कौन सा है, साइटोकाइनिन हार्मोन, काइनिन, साइटोकाइनिन हार्मोन है हमारा अगला, जिसे इसको जुवेनिल हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, जुवेनाइल जुवेनाइल हार्मोन्स के नाम से भी इसको जानते हैं, जुवेनाइल हार्मोन्स। इसका जो कार्य होता है, ये क्या कार्य होता है, जो प्लांट होता है उस प्लांट के अंदर जो पार्श्व वृद्धि करता है, ये यानी जो शीर्ष वृद्धि होती है उसको रोकता है, तो जो पार्श्व वृद्धि होता है कोशिका विभाजन करता है, और जो कोशिका विभाजन के दौरान जो पार्श्व वृद्धि होती है उसको ये बढ़ावा देता है। और जो पौधे के जो रंध्र होते हैं उस रंध्र को खोलने का ये कार्य करता है। और जो पौधा कोई सुसुप्त अवस्था में चला जाता है तो उसकी जो सुसुप्त अवस्था तोड़ने के कार्य भी ये करता है। तो इसके कार्य की बात कर रहे हैं हम, तो इसका कार्य क्या होता है कि किस किस के अंदर कार्य करता है, तो ये कोशिका यानी पौधे की कोशिका विभाजन का कार्य करता है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है, विभाजन करता है, पार्श्व वृद्धि कराता है, क्या कराता है, पार्श्व वृद्धि कराता है, पार्श्व वृद्धि करता है। और ये इसी अगले पॉइंट की बात करें तो ये पौधे में जो रंध्र होते हैं उनको खोलने का कार्य करता है, पौधे में रंध्र खोलने का कार्य करता है, पौधे में रंध्र खोलने का कार्य करता है, क्या करता है, रंध्र खोलने का कार्य करता है। और बात करें और भी इसके कार्य क्या क्या है, तो जैसे जो सुसुप्त अवस्था होती है, पौधे की जो सुसुप्त अवस्था होती है उसको भी तोड़ने का कार्य करता है, पौधे की सुसुप्त अवस्था तोड़ना, पौधे की सुसुप्त अवस्था तोड़ना इसका कार्य है। तो ये पौधे की कोशिका का विभाजन करता है,
उसकी जो पार्श्ववर्ती होते हैं यानी बगल के अंदर, साइडों के अंदर इसकी जो शाखाएं होती हैं वहां इसकी वृद्धि करता है, और जो पौधे में रंध्र होते हैं उसको खोलने का कार्य करता है, और ये जीर्णता में देरी करता है, यानी पौधे की जीर्णता में देरी करता है, पौधे की जीर्णता में देरी करता है। जीर्णता का मतलब जीर्णता में देरी करता है, यानी जो पौधे की जो वृद्धि होती है उसको रोकने के अंदर ये कार्य करता है। पौधे की जीर्णता, जीर्णता यानी उसकी जो वृद्धि उसको ज्यादा बढ़ाए नहीं, उसको रोकने का इसका कार्य होता है। और भी बात, इस कारण इसको क्या, इसको रिचमेंड लेक प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। किसका? रिचमोंड लेक या रिचमेंड लेक प्रभाव के नाम से भी इसको जानते हैं। लेक प्रभाव, रिचमेंड लेक प्रभाव के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये क्या होता है? शीर्ष प्रभाविता को रोकता है। क्या करता है ये? शीर्ष प्रभाविता को रोकता है। आगे बात करें कि और भी इसका क्या कार्य है, इनके अलावा इसका और भी क्या क्या कार्य है, तो ये बात करते हैं। जो इसकी शीर्ष प्रभाविता, क्या शीर्ष पर पौधे की शीर्ष प्रभाविता को रोकता है। अगला कार्य है इसका पौधे की शीर्ष प्रभाविता को रोकता है। ये जो हार्मोन होता है साइटोकाइनिन हार्मोन, ये तो शीर्ष पौधे की शीर्ष को रोकता है। और जो ऑक्सिन की बात की हमने पहले, वो शीर्ष को बढ़ाता था और ये उसको रोकता है। और यानी जो भी हम कलम लगाते समय जब साइटोकाइनिन की मात्रा अधिक रखें और जो ऑक्सिन की मात्रा कम रखें, तो जो प्ररोह होता है यानी जो पौधों का उपला भाग होता है उसको बढ़ावा देगा। और यदि जो ऑक्सिन होती है, ऑक्सिन की मात्रा तो रखे ज्यादा और साइटोकाइनिन की मात्रा रखे कम, और उस कलम में भिगोकर हम यदि किसी पौधे को लगाएंगे तो उसका जड़ का जो क्षेत्र होता है उसको बढ़ावा देता है। तो बात करते हैं आगे कि जो साइटोकाइनिन होता है, साइटोकाइनिन की मात्रा, यदि कोई भी कलम लगाए तो जिसकी साइटोकाइनिन की मात्रा तो अधिक रखें, और जो जिब्रेलिन होती है, ऑक्सिन की मात्रा कम रखें। किसी कलम लगाएंगे तो जिसमें साइटोकाइनिन की मात्रा तो ज्यादा रखें और ऑक्सिन की मात्रा कम रखें, तो वो कहाँ प्ररोह यानी ऊपर की जो उपला क्षेत्र होता है, पौधे का जो उपला क्षेत्र होता है उसको ज्यादा बढ़ावा देगा। और यदि इसकी तो मात्रा रखे कम और इस ऑक्सिन की मात्रा रखे ज्यादा, तो जड़ क्षेत्र को बढ़ावा देगा। जड़ क्षेत्र को ज्यादा बढ़ावा देगा। तो ये सभी जो कार्य होते हैं, ये सभी कार्य साइटोकाइनिन के होते हैं। अब हम बात करें आगे जिब्रेलिन की, जिब्रेलिन होता है उसके क्या कार्य होते हैं। हमने साइटोकाइनिन की बात कर ली कि जो पार्श्व वृद्धि करता है, और ये क्या करता है, ये जो सुप्तावस्था होती है उसको तोड़ने का भी कार्य करता है, ये रंध्र खोलने का भी कार्य करता है, और इसको रिचमेंड लेक के नाम से भी जानते हैं। और अब हमारा अगला है जिब्रेलिन। क्या है? जिब्रेलिन। कौन सा हार्मोन है? जिब्रेलिन हार्मोन। अब हमारा अगला हार्मोन है जिब्रेलिन हार्मोन, जिसकी खोज की बात करें तो जिसकी खोज किसने की थी? क्रोसोना ने। किसने की थी जिब्रेलिन हार्मोन की खोज? क्रोसोना ने 1936 के अंदर इसकी खोज की थी, इस हार्मोन की खोज की थी। तो किसने की थी इसकी खोज? खोज की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज क्रोसोना ने इसकी खोज की थी। क्रोसाना ने कब की थी? 1936 के अंदर इसकी खोज की थी। 1936 ईस्वी के अंदर इसकी खोज की थी। अब इसके कार्य की बात करें, यानी इसकी कार्य की बात करें, जो पौधा होता है उसको लंबवत बढ़ाने का कार्य करता है। यानी जो भी कोई पौधा होता है वो बौना पौधा होता है, तो इसकी छिड़काव करने पर उसकी जो लंबाई होती है उसको बढ़ा सकते हैं हम। जैसे गन्ने की बात करें कि गन्ने की जो पेली होती है उसको बढ़ाने के लिए जिब्रेलिन हार्मोन का उपयोग करते हैं। और भी अन्य ऐसे पौधे होते हैं जो बौने होते हैं और उसको
अधिक लंबा हमें करना होता है तो इस हार्मोन का उपयोग करके उसके पौधे की लंबाई को हम बढ़ा सकते हैं। तो इसके कार्य की बात करें कि इसका कार्य होता है जो क्या होता है, जो पौधे के लंबवत आकार को बढ़ाता है, क्या करता है, पौधे के लंबवत आकार को बढ़ाने का कार्य करता है। पौधे के लंबवत आकार को बढ़ाने का कार्य करता है, आकार को बढ़ाता है, पौधे के लंबवत आकार को बढ़ाता है। और जो अंगूर होता है इनकी जो बीज रहित करने में इसका कार्य होता है। अंगूर को बीज रहित करने में, अंगूर का जो प्लांट होता है, अंगूर के पौधे को, अंगूर को बीज रहित करने के में कार्य करता है। अंगूर को बीज रहित करने में कार्य करता है, बीज रहित करने में कार्य करता है, बीज रहित करने में। इस कारण इसको क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्मी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पार्थेनोकार्मी, पार्थेनोकार्पी, क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी। इसलिए इसे क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी भी से कहा जाता है, पार्थेनोकार्पी भी से कहा जाता है। और ये बौनेपन को दूर करता है। क्या करता है, बौनेपन को तो दूर करता है और सुषुप्तावस्था को तोड़ता है। यानी लंबवत आकार बढ़ेगा तो बौनेपन दूर ही होगा, तो बौनेपन को दूर करता है। क्या करता है, बौनेपन को दूर करता है, बौनेपन को दूर करता है। और जिसकी सुषुप्तावस्था तोड़ने में भी इसका भी उपयोग सुषुप्तावस्था तोड़ने में करते हैं, सुषुप्तावस्था तोड़ने के कार्य करता है, सुषुप्तावस्था तोड़ने तो भी उपयोग में लेते हैं। तो बात की हमने जिब्रेलिन की कि जिब्रेलिन क्या होता है, इसकी खोज किसने की, या किसके कार्य, जो पौधे के अंदर क्या कार्य करता है। तो इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज कुरोसोना ने कब की थी, कुरोसोना ने 1936 ईस्वी के अंदर इसकी खोज कर लिया था। अब इसके कार्य की बात करें कि इसका कार्य होता क्या है, प्लांट के अंदर ये क्या यूज में लिया जाता है, जिसके तो इसकी कार्य की बात करें तो ये पौधा होता है उसकी लंबवत आकार को बढ़ाता है। क्या करता है, उसके लंबवत आकार को बढ़ाता है, यानी जो बौनापन होता है उसको दूर करता है। यानी कोई भी जो प्लांट होता है, गन्ना हो गया, कुछ भी मान लो कोई सा भी प्लांट है, उसकी जो आकार होता है वो छोटा होता है। उस आकार को जब बढ़ाने के लिए अब हम उपयोग में लेंगे तो इसी हार्मोन्स का उपयोग ले सकते हैं। और इसकी जो भी अंगूर होता है, अंगूर को बीज रहित करने के उपयोग में भी इसका कार्य होता है, जिसे हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। अब हम आगे बात करेंगे जो वृद्धि अवरोधक हार्मोन होते हैं, वो हमने बात की वृद्धि प्रवर्तक हार्मोन यानी ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन की बात की। अब हम बात करेंगे वृद्धि अवरोधक हार्मोन। कौन से, वृद्धि अवरोधक हार्मोन, वृद्धि अवरोधक हार्मोन, अवरोधक हार्मोन, वृद्धि अवरोधक हार्मोन कौन कौन से हैं। हमने बात कर ली थी पहले कि एबीए, कौन से, एबीए और एमएच हार्मोन, इथाइलिन, तो ये सभी होते हैं, ये हार्मोन होते हैं। अब हम इनकी बात करेंगे तो हमारा अगला पॉइंट है कौन सा है, कौन से हार्मोन सा है, तो हमारा अगला पॉइंट है वृद्धि अवरोधक हार्मोन। वृद्धि अवरोधक कौन सा है, वृद्धि अवरोधक, वृद्धि अवरोधक हार्मोन। तो हमने पहले बात कर ली, किसकी बात कर ली, जो वृद्धि प्रवर्तक हार्मोन्स है उनकी सभी की बात कर ली, जैसे ऑक्सिन की बात कर ली, साइटोकाइनिन की बात कर ली, जिब्रेलिन की बात कर ली, उनमें डिटेल्स हमने देख लिया। तो अब हम देखेंगे वृद्धि अवरोधक हार्मोन कौन से हैं। तो पहले की बात करें तो वृद्धि अवरोधक में एबीए, कौन सा, एबीए एब्सिसिक एसिड। दूसरे की बात करें जैसे इथाइलिन, तीसरे की बात करें जैसे एमएच मेलिक हाइड्रोजाइड। तो ये सभी होते हैं जो वृद्धि अवरोधक हार्मोन होते हैं। इन्हें वृद्धि को रोकने के रूप में उपयोग में लिया जाता है। किसकी, जो प्लांट होता है उसकी जो वृद्धि होती है उसको रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी बौनेपन के रूप में ये कार्य करते हैं सभी जो होते हैं। तो हम देखेंगे कि एबीए हार्मोन यानी ये क्या होता है, तो इसकी फुल फॉर्म की बात करें
कौन से हार्मोन्स की? तो हमारा पहला हार्मोन है एबीए, तो इसकी फुल फॉर्म होती है एब्सिसिक एब्सिसिक हार्मोन। क्या? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। तो इसके कार्य की बात करें कि यह कार्य क्या करता है? कार्य एब्सिसिक एसिड है, ये क्या कार्य करता है? ये सुषुप्तावस्था को बढ़ाता है, यानी पौधा होता है, जिस पौधे की जो सुषुप्तावस्था होती है उसको ये बढ़ाने का कार्य करता है, और जो रंध्र होते हैं उनको बंद करने का कार्य ये करता है। तो जो सुषुप्तावस्था होती है, सुषुप्तावस्था सुषुप्तावस्था को बढ़ाने का कार्य करता है। प्लांट के अंदर सुषुप्तावस्था बढ़ाने का कार्य। दूसरी बात करें तो इसका क्या कार्य होता है? जो रंध्र बंद करने का, यानी रंध्र बंद करने का, रंध्र बंद करने का कार्य करता है। रंध्र बंद करने का भी ये कार्य करता है, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। क्या? स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये वर्दी अवरोधक होते हैं, यानी वर्दी को गठाने का कार्य करते हैं। तो इसे सुषुप्तावस्था तोड़ने का कार्य करता है, रंध्र को बंद करने का कार्य करता है, और इसे स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। हमारा दूसरा हार्मोन है, कौन सा? हमारा दूसरा इथाइलिन। क्या? इथाइलिन। दूसरा हार्मोन हमारा इथाइलिन। ये भी अवरोधक के रूप में कार्य करता है। तो इथाइलिन क्या होता है? जो भी पौधा होता है, उसको जो फल होते हैं उनको जो पकाने के रूप में इसका उपयोग लिया जाता है। यानी कोई कच्चा फल होता है, जैसे बात करें केला, पपीता, अमरूद, अनार, ये सभी फल होते हैं जो मीठे फल होते हैं, और ये मीठे फलों को जो पकाने, तोड़ने के पश्चात इनको पकाने के रूप में इसी हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है। तो फल पकाने के रूप में क्या? ये गैसीय हार्मोन होता है, ये गैसीय हार्मोन होता है, यानी गैस के रूप में कार्य करता है। गैस के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? गैस के रूप में कार्य करता है। गैस के रूप में कार्य करता है ये और क्या कार्य है इसका दूसरा? फल पकाने के रूप में इसका मुख्य कार्य होता है फल को पकाने के लिए, और ये गैस के फॉर्म में कार्य करता है। और हमारा अगला हार्मोन है एमएच हार्मोन। क्या? एमएच, मेलिक हाइड्रोजाइड। मेलिक हाइड्राजाइड मेलिक हाइड्राजाइड। इसका भी क्या कार्य होता है? ये भी जो रंध्र होते हैं उनको बंद करने का कार्य करते हैं, और जो सुषुप्तावस्था को तोड़ने का कार्य करता है, इसका भी सेम कार्य होता है, और इसका इथाइलिन का फल पकाने के रूप में कार्य करते हैं। तो हमने आज बहुत ही डिटेल से बात की जो हार्मोन्स होते हैं इनके बारे के अंदर। तो हम आज का हमारा सेशन यहीं पूरा करते हैं। तो अगले सेशन के अंदर फिर मिलेंगे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।